आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 11 अगस्त 2025 शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके जीएस के सवाल और उनके जवाब। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एआई ऑन ट्रायल पुस्तक 2025 में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका बिहार में आयोजित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो ये है आपका भाग 12 में। पर अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो ये है आपका अनुच्छेद 268 से 293 में। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है? तो ये है आपका गुशादी, जो कि एक जनजातीय नृत्य है और ये तेलंगाना के गौंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है UDAY का फुल फॉर्म क्या है? तो UDAY का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। छठा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का नाम है दीवाने अर्ज। सातवां क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1843 को। आठवां क्वेश्चन है, लाई हरौबा त्योहार की नृत्यांगना को क्या कहते हैं? तो लाई हरौबा त्योहार की नृत्यांगना को मई भी कहते हैं। और ये जो लाई हरौबा है ये मणिपुर का पारंपरिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है। नवा क्वेश्चन है, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243F के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। 11वां क्वेश्चन है, 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? तो 6G इंडिया समिट का लक्ष्य है भारत को 2030 तक 6G तकनीकी में वैश्विक नेतृत्व वाला देश बनाना। 12वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो ये है आपका झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। 13वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे थे? तो 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियाँ और फूट डालो और राज करो नीति को बढ़ावा देना। 15वां क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था भाग 9B को। 16वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर है आपका केरल राज्य। 17वां क्वेश्चन है, पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग कौन सा है? तो पाचन से संबंधित मस्तिष्क रोग है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। 18वां क्वेश्चन है, R-C ट्रिपल बॉन्ड N समूह का नाम क्या है? तो इसका नाम है साइनो ग्रुप। 19वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉक ड्रिल कितने जिलों में किया गया था? तो ये किया गया था 244 जिलों में 7 मई 2025 को। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना में अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 21वां क्वेश्चन है, LAN लैन का मुख्य कार्य क्या है? तो पहले तो इसका लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और इसका मुख्य कार्य है डेटा और संसाधन का साझा करना। 22वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल पैनल का यूज़ किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात के बड़ोदरा में। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस लैंडिंग शिप को संग्रहालय में परिवर्तित किया? तो ये है आपका INS गुलदार। 25वां क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क वायुदाब का मुख्य कारण है थार मरुस्थल का प्रभाव। 26वां क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, जिनमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। 27वां क्वेश्चन है, नरम दल ने किस प्रकार स्वतंत्रता की मांग की थी?
तो नरम दल ने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता की मांग की थी। 28वां क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 12 जून 1905 में। 29वां क्वेश्चन है, भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो भारत में 2025 में औसत जीवन प्रत्याशा वर्ल्डोमीटर के आंकड़े के अनुसार 72.48 वर्ष है। 30वां क्वेश्चन है, कंबोडिया और थाईलैंड ने अपने संघर्ष के संबंध में किस यूएन संस्था से अपील की? तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील की थी। 31वां क्वेश्चन है, IKEA किस देश की कंपनी है? तो ये जो है ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसका स्थापना स्वीडन में किया गया है। 32वां क्वेश्चन है, यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का क्या कारण था? तो ये ऑप्शन तो मिला नहीं और इसका आंसर भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 33वां और लास्ट क्वेश्चन है, INS तवश्या क्या है? तो ये जो INS तवश्या है ये एक भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित फ्रिगेट है।